वोट डालना है 25 मई को, तो एक नारा बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आज से आप लोगों के बीच दे रहा हूं, जो गांव-गांव पहुंचाना है कि 25 मई और भाजपा गई। आप सब इस बात में सहमत हैं? तो 25 मई, जोर से बोलिए 25 मई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये आखिर में गुजारिश बस करने आया हूँ, ये चुनावी मंच है और हम सब जिस समाजवाद की विरासत, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की विरासत, सामाजिक न्याय की विरासत को पूरे देश में गुलजार करने का काम करते हैं, तो मैं इस मंच से याद करना चाहता हूँ जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को, कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात होगी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और लेकिन यूपीएससी में आईएएस की तैयारी हम लोग किया करते थे। और उस समय जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उस मोदी सरकार के खिलाफ पहला आंदोलन यूपीएससी में सीसेट का आंदोलन था। हम लोग आंदोलन कर रहे थे और खोजते थे कि कोई ऐसा पढ़ा लिखा, जागरूक, समझदार और संविधान की बात को कहने वाला हमारा कोई जनप्रतिनिधि मिल जाए जो सदन में खड़े होकर नौजवानों के मुद्दे पर बात करे। और मैं आज आपको यकीन और भरोसे से कहता हूं कि वो बुलंद आवाज हमें मिली तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी की मिली, जिन्होंने संसद में इस आंदोलन को गुलजार किया था। और यह भी बात कहते हुए मुझे बहुत खुशी है कि वो जो आंदोलन जिसकी अगुवाई सदन में खड़े होकर आदरणीय धर्मेंद्र जी ने की, उसमें पहली बार 56 इंच के सीने वाली सरकार को झुका दिया था और हम सबका आंदोलन जीत गया था। तो जब ऐसा नेता, ऐसे आंदोलन के विचार वाले लोग आपके जनप्रतिनिधि बन जाएं, तो बताओ कोई कोर कसर बाकी रहती है क्या? कोई कसर बाकी छोड़ोगे आप क्या? उसके बाद दूसरा मौका आया 2018 में, जब 13 पॉइंट रोस्टर लागू कर दिया था। ये बीजेपी की सरकार ने, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, लेकिन ऐसा रोस्टर ले आए कि प्रोफेसर ही ओबीसी एससी एसटी के लोग नहीं बनेंगे। मैं तब भी याद करता हूँ उस आंदोलन को सदन में पूरे देश का आंदोलन बनाने वाला जो भाषण दिया था, पहला भाषण आदरणीय धर्मेंद्र जी का था और उस आंदोलन को भी हमने जीता था और 56 इंच की सरकार को झुकना पड़ा था। तो जब जो सांसद सदन में खड़े होकर किसानों, नौजवानों की आवाज बुलंद करे, तो बताओ आजमगढ़ के आगे उस सांसद का नाम लिखा जाए तो इस बात से ज्यादा गर्व की बात और कोई होगी क्या? और आजमगढ़ की मिट्टी क्रांतिकारियों की मिट्टी रही है। हम सब महामना रामस्वरूप वर्मा की जमीन उत्तर प्रदेश में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की जमीन पर खड़े हैं, जिन्होंने क्रांति की ज्वाला जलाई। अल्लामा शबली नोमानी और तमाम लोगों से होते हुए ये जमीन आदरणीय चंद्रजीत यादव जी की, रामनरेश यादव जी की रही। और रफीकुल मुल्क किसान नौजवान की आवाज, इंसाफ और इंसानियत की आवाज को बुलंद करने वाले आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जमीन रही है। इसलिए आजमगढ़ को हम उसी क्रांतिकारी जमीन के साथ याद करना चाहते हैं। और इसलिए आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हमारे बीच में ये मौका आया है कि संविधान बचाने के लिए लड़ना है। आजमगढ़ के प्रत्याशी पर कोई टिप्पणी हमें नहीं करनी है, क्योंकि लड़ाई आपको आजमगढ़ का सांसद चुनने की नहीं है। सदन में खड़े होकर गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, नौजवान की आवाज बुलंद करने वाले नेता को चुनना है। और उससे बड़ी बात, 4 जून को जब फैसला आएगा तो जिस समाजवाद का परचम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाया है, मैं एक बात कहने के लिए 1 मिनट और लूंगा। मेरी नौकरी जब गई 14 साल बाद जब निकाला गया, तो उसके बाद देश भर में आंदोलन हुए। और मैं जब आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलने गया तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि जाओ शेर अब आजाद हो गए और समाजवाद और सामाजिक न्याय की लड़ाई को गांव-गांव पहुंचाने की लड़ाई है। और उन्होंने कहा कि आपको एक नौकरी की बात मत करो, नौकरी से आगे बढ़ करके अग्निवीर जैसी नौकरी को खत्म करके पकोड़े वाली नौकरी वाली सरकार को बदल करके किसानों,
नौजवानों और समाजवाद अम्बेडकरवाद की सरकार बनाने का काम करना है ताकि लाखों नौजवानों को नौकरी मिले। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं और केवल अपील करने आया हूं, क्योंकि बहुत सम्मानित नेतागण बैठे हुए हैं। अपील यही करने आया हूं। बचपन में हम लोग यहाँ भोजपुरी में कहावत सुनते थे ना कि चंदा मामा अरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, चांदी के कटोरिया में दूध भात लले आवा और बाबू के मुंह में खट। सुना है कि नहीं? वहाँ तो सब कुछ देख लेते थे। आजकल एक ऐसी सरकार बनी जिसने पूरे देश को मामा बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? 10 साल में कोई काम किया क्या? 2 करोड़ रोजगार दिया क्या? 15 लाख रुपया आया क्या? अच्छे दिन आए क्या? बुलेट ट्रेन चली क्या? अब एक बात का और जवाब देना, आजमगढ़ में एक भी ईंट इन 10 साल की सरकार में भाजपाइयों ने रखी क्या? ये पीजीआई किसने बनवाया? जोर से बोलिए। ये पीजीआई किसने बनवाया? ये मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया? आजमगढ़ को कमिश्नरी किसने बनवाया? वो हवाई पट्टी किसने बनवाया? शिक्षा की अलग किसने जलाई? और मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस मंच से आदरणीय अखिलेश यादव जी का, जो संविधान को बचाने के लिए समझौता किए हैं। समाजवादियों, लाल झंडा क्रांति का रंग है, ये इंकलाब का रंग है। अगर आपके